बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। ये इन दिनों की बात है जब मैं सेकेंड ईयर प्री मेडिकल का स्टूडेंट था। लाइफ अच्छी चल रही थी। मैं अपनी पढ़ाई के हवाले से बहुत ही संजीदा था। मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना था। मैं इश्क मोहब्बत और प्यार जैसे अल्फाज से दूर भाग रहा था। मेरा दिल आज़ाद था। मैंने किसी को भी अपने दिल पर कब्जा करने नहीं दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक अमीर बाप की बेटी मेरे दिल पर कब्जा करने आ रही है। और ऐसा ही हुआ। मुझे वो दिन अब भी याद है जब वो एडमिशन लेने कॉलेज आई थी। वो अलग सेक्शन में पढ़ रही थी। बस दिन गुजरते गए। एक दिन उसके साथ मेरा सामना हुआ। क्या मंजर था! ऐसा मंजर आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। पहली नज़र में उसकी गजाली आंखों में मैंने अपने आप को खो दिया। अभी तो एक दस्त में कदम भी नहीं रखा था कि दिल इख्तियार से बाहर हो गया। सांसें तेज होने लगी, दिल धड़कने लगा। इसने सफ़ेद बारीक दुपट्टे से नकाब किया हुआ था। उसकी लाल लाल ऊँट, गोरे गोरे गाल दिखाई दे रहे थे। वो मेरे पास से गुजर गई। उसके बाद मैं अपनी क्लास चला गया। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पुराने क्लास टीचर ने मुझे 2-3 मरतबा अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में मौसीकी गूंज रही थी और आंखों के सामने उसका चेहरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीचर क्या कह रहा है। मैं इश्क की गली में पहुंच चुका था। शायद मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। छुट्टी हो गई। मैं घर चला गया। समझ रहा था कि घर पर आराम आ जाएगा, लेकिन घर पर भी मेरे दिल और दिमाग पर हावी थी। बस सिर्फ इसकी सोच रहा था। दिल बेचैन था। अगली सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। एक रात 1 साल की तरह गुजर गई, लेकिन आखिरकार सुबह हो ही गई। सारी रात जागता रहा। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गया और कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। अम्मी आवाज़ें लगा रही थी कि ज़ारून बेटा नाश्ता करके चले जाओ। मैंने कहा अम्मी बाहर से कुछ खा लूँगा। कॉलेज पहुँचते ही मेरी नज़र उसे ढूंढ रही थी। पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर देख रहा था। उसे देखकर मेरे दिल को तस्कीन मिलती थी। रोज़ मेरा यही हाल था। मैं हर रोज़ 3-4 बार उसके सामने आ जाया करता था। वो मुझे नोट कर रही थी। 1 महीने बाद मेरा दोस्त कहने लगा, ज़ारून तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त जल्दी में होते हो, बेचैन सा रहते हो, बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। पता है मैं अपने दिल की हाल किसी को नहीं बताता। मैं अपने दिल की बातें दिल में ही रखता हूँ। लेकिन वो हबीज का बच्चा बार बार पूछ रहा था कि बताओ क्या हुआ है। मैंने उसका हाथ पकड़कर सब कुछ कह दिया जो कुछ मुझ पर इस 1 महीने में गुजर चुका था। मैं कहने लगा खालिद मैं बहुत तकलीफ में हूँ। खालिद ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। कहने लगे तुम और क्या? मैं नहीं मानता। यार खालिद हंसना छोड़ दे, मुझे कोई हल बता दे। खालिद कहने लगा ये जो तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो तुमसे पटने वाली नहीं है। ये एक अमीर बाप की बेटी है। पता है ज़ारून, सुबह वो फॉर्च्यूनर से उतरती है और आपके पास रक्शे के पैसे भी नहीं हैं। अपना टाइम ख़राब ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और मैं तो कहता हूँ तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। खालिद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में आंखें डाली हैं तो मुझे महसूस होता है कि वो कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए कुछ देखा है। खालिद जानते हो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देखी हैं, लेकिन मैंने उसका सामना जज्बा ईमानी से किया है। अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश, लेकिन बहुत अज़ियतनाक भी। और उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ हुरैन के पास है। तो फिर जाओ हुरैन के पास और उससे अपने दिल का हाल बता दो। बाकी की स्टोरी इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से में बयान की जाएगी। शुक्रिया।